क्या हम लोग कोटा में फ्री में पढ़ सकते हैं? ये कोई क्लिकबेट नहीं था यार, ये सच है। इवन आप कोटा में फ्री में छोड़ो, आपको उल्टा पैसा मिल रहा होगा, आप वहाँ से कुछ कमा के आएंगे, कुछ गंवा के नहीं, और इसके साथ साथ सिलेक्शन भी लेके आएंगे। भैया कैसी बातें कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन कुलदीप सिंह में। हाँ जी, समझते हैं यार कि भैया ने एक टॉपिक बना दिया कि भाई कोटा में फ्री में पढ़ सकते हैं। ये चीज़ मुझे तो पॉसिबल लगी नहीं रही। ये बंदा हमारा बेवकूफ़ बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इन सब बातों को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये होने वाला है। आप लोग वहाँ जाएंगे भी, पढ़ेंगे भी, रहेंगे भी, खर्चा भी नहीं होगा। इवन अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कर डालते हैं तो आपकी जेब में कुछ पैसा भी आएगा। ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, समझते हैं? देखो यार, होता क्या है, प्रोसीजर क्या है। आप लोग 10th में होंगे, 11th क्लास में होंगे, तो अब आप जब भी सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस क्लास से कोटा में कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है, मान लीजिए मुझे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैं क्या करूं भैया, फ्री में कैसे होगा? तो देखो यार, एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है कि मान लो आप लोग जैसे ही वहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट को, मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखकर आपने सारे इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट देख ली, उसके बाद आपने किसी भी 2 से 3 इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम भर दिया। अब एग्ज़ाम के बाद मैंने एक बात पहले आपसे कह दी थी, अगर आपने मानी होगी तो आप लोग फ़ायदे में ज़रूर रहे होंगे। मैंने कहा था, मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट अपना एक एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, उसे ज़रूर देना है। आपके समझ आया होगा, कई बच्चों ने भर दिया था। जब हम उस एग्ज़ाम को भर देते हैं और हमारी 10th पे पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हम लोगों ने NTSC जैसे एग्ज़ाम को उखाड़ रखा होता है। अगर आप लोग 10th क्लास में फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लो आपको क्या क्या करना है। तो हमारी 10th क्लास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हमने NTSC को बहुत अच्छी तरीके से उखाड़ रखा है, ठीक है, हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो रखे हैं, परसेंटेज तो इस बार आ ही नहीं रही है ना। तो अब क्या प्रोसीजर होगा हमारे पास, हम लोग जाएंगे उस इंस्टीट्यूट में, उस एग्ज़ाम को भरेंगे और उस एग्ज़ाम को इस तरीके से देना है, मान लो हमें JEE मेंस ही देना है। अगर आप लोग सही में चाहते हैं कि मेरे को बहुत अच्छे लेवल के एजुकेटर पढ़ाएं और बहुत अच्छी गाइडेंस मिले और मेरी फीस भी ना लगे, ठीक है, तो जब आप लोग इस तरीके से एग्ज़ाम को देंगे तो आपका रिजल्ट एंड ऑफ द डे बहुत तगड़ा आएगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि भैया केवल एग्ज़ाम तो नाम के लिए लेते हैं और इसके बाद इन्हें दे देते हैं सिलेक्शन। यार नाम के लिए कुछ भी नहीं लिया जाता। जिस बच्चे की परसेंटेज अच्छी होती है उनके रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। जिनकी NTSC में अच्छे मार्क्स होते हैं उनके रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। जो ओलंपियाड्स में फोड़ चुके होते हैं उनके रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। और फिर इन बच्चों को कोचिंग देती है भर भर के डिस्काउंट। कुछ बच्चों को 80% ऑफ, कुछ बच्चों को 100% ऑफ। आप कह रहे हैं भैया क्यों दे रही है कोचिंग, कोचिंग का क्या फ़ायदा होगा, है ना? ये लोग क्या हमें वो कर रहे हैं, क्या नाम है, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं? कोई दान पुण्य नहीं कर रहा भाई। आप लोग एक चीज़ सोचो ना कि अगर कोचिंग को ऐसे 10 बच्चे दिख रहे हैं, जो 10 बच्चे टॉप 100 में आ सकते हैं, टॉप 10 में आ सकते हैं, इनके बैनर की शोभा बढ़ा सकते हैं, तो कोचिंग उन बच्चों को छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। आप एक के जाने से वहाँ 100 ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो आपको देख के आ जाएंगे। तो कोचिंग को सोचो कितना फ़ायदा होगा एक बच्चे को फ्री में पढ़ाने का। अब ये बच्चे जो फ्री में पढ़ते हैं ना, ये औरों की तरह नहीं पढ़ते। इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इन बच्चों को VIP ट्रीटमेंट है, अलग क्लासेस हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं इनके लिए। बड़े हॉल्स में 250-200 बच्चों के साथ नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं 50-40 बच्चों वाली क्लास में, जहां पर चैप्टरों के हिसाब से टीचर आते हैं, टॉपिक्स के हिसाब से टीचर आते हैं, सब्जेक्ट्स के हिसाब तो आप छोड़ ही दो। मैं कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं हमारे पास केमिस्ट्री के 2 से 3 टीचर हैं, मैं कह रहा हूँ इन बच्चों के पास तो टॉपिक्स के हिसाब से टीचर आएंगे। आपको आपके इंस्टीट्यूट का जो टॉपिक, जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा सकता होगा, वो टीचर आपके आगे लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि बच्चों पढ़ो, बच्चों समझो। केमिस्ट्री में जिन्हें आप एक्सेप्शन बोलते हैं, आपको समझाए जाते हैं उस टाइम में। 11th क्लास में 12th तक का ख़त्म कर चुके होगे आप। यहाँ तक कि आपको सुविधा इस तरीके की मिल रही होती है, आप लोग सोच नहीं सकते। आप कह रहे हैं फीस तो भैया मैं कुछ नहीं दे रहा। कई बच्चे कह रहे हैं मेरी 80% फीस ऑफ हो चुकी है, 20% बची है, वो मुझे देनी होती है। मैं कह रहा हूँ 20% से ज़्यादा का कोचिंग आपके ऊपर मेटेरियलिस्टिक खर्चा कर देगी। टीचरों की फीस अलग कर दो, वहाँ का AC अलग कर दो, वहाँ बैठना अलग कर दो, आपको नोट्स देना उसमें खर्चा होता है कोचिंग का, टेस्ट कंडक्ट कराना उसमें कोचिंग का खर्चा होता है, आपको खाने पीने के लिए भी उन बच्चों को दिया जाता है, एनर्जी ड्रिंक्स दी जाती हैं ताकि वो बच्चे मेंटेन रहें और काम करते रहें। मतलब बाकायदा फ्लोर अलग है यार कोचिंग्स में।
बाकायदा फ्लोर अलग है। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई तीसरे फ्लोर तक रहेंगे वो बच्चे जो नॉर्मल हैं, और फोर्थ फ्लोर उन बच्चों के लिए रिजर्व है जो बच्चे बिल्कुल टॉपर बैच में हैं, बिल्कुल हाई लेवल बैच में हैं। जो बच्चे कोटा फैक्ट्री देखे हुए ना वो समझ नहीं पा रहे होंगे इस चीज़ को, तो अब इस चीज़ से रिलेट करो। आप लोग टॉप कोचिंग में पढ़ना अलग बात होती है, टॉप कोचिंग के टॉप बैच में पढ़ना अलग बात होती है। जो टॉप कोचिंग है ना इनके नॉर्मल बैच तो दबा के चलते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ वहाँ से IIT के सिलेक्शन नहीं निकलते, नॉर्मल बैचेस से भी IITs के लिए सिलेक्शन निकलते हैं, अच्छे खासे निकलते हैं। लेकिन जो आप रैंक देखते हो ना, जो बिल्कुल एंड लेवल पे रैंक होती है वो इन टॉप बैचेस की होती है। तो भैया मैं क्या करूं? भैया ने आपको बताया ना यार कि आप लोग केवल और केवल टेस्ट पे फोकस करें, टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से दें, इस तरीके से दें कि मैं खींच के इतना खींच दूं कि मेरी फीस खत्म हो जाए। इस फीस को खत्म करने के 2 फायदे होंगे। पहला आपको पैसा नहीं देना, आपको सीधा सा दिख रहा है। देखो, या तो आप 1-1.5 लाख रुपए कमाते हो या 1-1.5 लाख रुपए बचाते हो, बात दोनों की सेम है। ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स के 1 से 1.5 लाख रुपए बचा दिए, कई बार आपके 6-6 लाख रुपए 2 साल में लग जाते हैं, वो आपने बचा दिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ऐसा बैच मिला जो 6-7 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा भाई, उन्हें उस लेवल की कोचिंग नहीं मिल रही। ठीक है, उस लेवल के टीचर्स नहीं मिल रहे। तो उसके लिए हमें करना क्या था? हमें केवल मेहनत करनी थी। अगर आप लोग सोच के बैठे हैं मैं 12th के बाद जाऊंगा ना, तो 12th तक इतना फोड़ दो कि जनाब आपकी IIT केवल NCERT के बेस पे ही अगर कोई आपसे कहे कि भाई मैं IIT में अगर थोड़ा सा और पढ़ा के किसी बच्चे को ले जा सकता हूँ, तुझे ले जा सकता हूँ, तो इस लेवल का पढ़ो। क्या करना है इस लेवल का पढ़ने के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल जिस तरीके से मैं कहता जा रहा हूँ आपको करते जाना है। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी अपनी जर्नी में, मैं नहीं करने दूंगा आपको एक भी गलती। तो आप इतनी सी बात समझ रहे होंगे कि ये क्लिकबेट बिल्कुल भी नहीं था। प्रोसीजर क्या होगा? हम टेस्ट देंगे, टेस्ट को फोड़ देंगे और फोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा बैच, और वो बैच आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20% फीस देनी होगी या फिर 100% फी वेवर भी मिल सकता है, पक्की बात मिल सकता है। ठीक है, बस आप में दम होना चाहिए, किसी से छीन के लाना है। देखो, मांगने से भीख मिलती है, हक चाहिए तो छीनना पड़ेगा। ठीक है, और हम अगर वॉरियर हैं तो वॉरियरों की तरह ही रहना है। अपने को एक अच्छे बैच में जाना है, वहाँ के लिए बहुत अच्छे बच्चे ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, आपको भी ट्राई करना है। ठीक है, और अपना 100% देके उस कोचिंग का, जिस भी कोचिंग में सोच लिया कि मुझे इसमें जाना है ना, उसमें नॉर्मल बैच कभी नहीं पकड़ना, उस कोचिंग का बहुत तगड़ा बैच फोड़ना है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन वाले भी देते हैं आपको फी वेवियर, ऑनलाइन वाले भी 100% फीस माफ कर देते हैं, आपको करवाने में दम होना चाहिए। तो यार बस अब के लिए इतना ही था। इस वीडियो को देख लो, आपको काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।